69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई समाप्त हो चुकी है। उस सुनवाई को लेकर क्या अपडेट है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सूचना आप सभी को पहले ही प्राप्त हो चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की 9 सितंबर 2024 से लेकर पिछले 5 डेटों पे आपके केसों की सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई का न होना एक अपने में ही एक बड़ा प्रश्न है। आखिरकार क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है? हमारे लीडर की क्या कमी है, या सरकार ही नहीं चाहती इस केस की सुनवाई करना, या जज साहब इस केस को लेकर गंभीर नहीं है? ये तमाम प्रश्न हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के मन में लगातार आ रहा है। लेकिन आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो उसके केवल और केवल जिम्मेदार आपके ही नेतृत्व करता है। आपको बखूबी इस चीज़ की जानकारी भी होगी। पिछले कई डेटों पे हमने आपको अवगत भी कराया था कि अगर आपके आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पूरा प्रयास करेंगे तो आपकी सुनवाई दिसंबर 2024 तक निस्तारित हो सकती है। और आपको याद भी होगा कि जब आपका मामला चीफ जस्टिस के बेंच में लगा हुआ था और चीफ जस्टिस ने पहले डेट पर स्टे करते हुए सभी पक्षकारों से नोटिस जारी की थी, तभी मामला लग गया था कि 10 दिसंबर को चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट है और चीफ जस्टिस चाहेंगे तो आपका मामला निस्तारित हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से केस में पैरवी करनी होगी। लेकिन हमारे जितने भी लीडर अभ्यर्थी हैं जो इस केस को लीड कर रहे हैं, एक तरह से डील कर रहे हैं कह सकते हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो खुद को बहुजन के हितैषी मानते हैं, संविधान के रक्षक मानते हैं और आरक्षण साथियों के कहीं न कहीं नियुक्तिकर्ता मानते हैं, ऐसे समस्त लोग पैसों के लालच में आकर सुनवाई में अपना सीनियर अधिवक्ता नहीं उतारे, जिसकी वजह से 10 दिसंबर तक आपका मामला 10 नवंबर तक आपका मामला निस्तारित नहीं हुआ और चीफ जस्टिस जी का रिटायरमेंट भी हो गया। उसके बाद आपका मामला नए जज के बेंच में लगा और 9 सितंबर के बाद आपके मामले की लगातार सुनवाई की तारीख मिलती रही, लेकिन आपका केस टेकअप नहीं हुआ। आपको बखूबी याद होगा कि नए चीफ जस्टिस जैसे ही कार्यभार ग्रहण किए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर नया नियम बना दिया कि अगर किसी केस में कोई केस काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, मजबूत है, यानी कि एक तरह से मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे केसों के लिए सुनवाई के पहले सोमवार और शुक्रवार को फ्रेश केस सुने जाएंगे। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को कहीं न कहीं लिस्टेड वाले केसेस सुने जाए, यानी कि जिस केस में नोटिस जारी हुआ है ऐसे केस सुने जाएंगे। और ये भी बताया गया कि अगर कोई केस को मेंशन कराना चाहता है तो उसके लिए लिखित रूप में पत्र भी देना होगा या चीफ जस्टिस को ईमेल भेजना होगा। ये तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केस को मेंशन कराया जाता है। ऐसा नियम नए चीफ जस्टिस ने बनाया। इसके बावजूद भी आपका जो केस है पिछले 4 तारीखों में सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुआ, यानी कि एक तरह से सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ लेकिन केस को मेंशन नहीं कराया गया। आपके नेतृत्वकर्ताओं की ये भारी कमी है, जिसकी वजह से आज आपका मामला अगली तारीख दिसंबर महीने में लग चुका है। और आपको भी बता दें कि आज भी आपके केस की सुनवाई को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से और सभी पैरवीकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों ने अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से यह बात पहुंचाई थी कि केस को मेंशन करा लिया जाए, जिससे अपना मामला सुनवाई के लिए फाइनल हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे नेतृत्वकर्ता ने इस प्रकार की लापरवाही की और आज भी केस को मेंशन नहीं कराया। 19,000 के जो लीडर हैं, भास्कर सिंह यादव हो चाहे सुशील कश्यप हो, उनके भी याचियों ने उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि केस को मेंशन करा लिया जाए, लेकिन उन्होंने केस को मेंशन कराने के बजाय पलट कर ये जवाब दिया कि बिना केस को मेंशन कराए ही सुनवाई हम आज करवा लेंगे। लेकिन उनकी उम्मीद आज फिर से टूट गई और आज भी केस की सुनवाई नहीं हुई। और आपको ये भी बता दें, जब सुनवाई की तारीख लगती है, हमारे जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं, जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, नए नए प्लान बनाते हैं, नए नए रणनीति बनाते हैं और नए नए प्रयास करते हैं। लेकिन जब सुनवाई की तारीख निश्चित होती है, उस सुनवाई के दिन ही उनका सारा प्लान, सारी रणनीति फेल हो जाती है। पिछले डेट पे जब आपके केस की सुनवाई नहीं हुई, तब आपके ही बीच के कुछ अभ्यर्थियों ने तय किया कि हम संयुक्त टीम एक बनाएंगे और एक नया संयुक्त अकाउंट खोल करके कहीं न कहीं अपने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए सीनियर अधिवक्ता खड़ा करेंगे। और आपको बता दें, 1 सप्ताह तक इस प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी किसी अन्य टीमों को सहयोग नहीं कर सका और जिसका खामियाजा आज देखने को मिला, क्योंकि नए टीम का गठन भी नहीं हुआ, नया संयुक्त अकाउंट भी नहीं खुला और उस टीम की तरफ से किसी प्रकार की सीनियर अधिवक्ता भी कोर्ट रूम में नहीं उतारा गया। तो ये लापरवाही कहीं न कहीं हम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ बार बार देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा हमको एक नई तारीख देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें
पिछले 2 डेट से आयोग टीम की तरफ से बार बार ये सूचना दी गई थी कि अगर आप लोग आर्थिक रूप से कुछ सहयोग करेंगे तो सीनियर अधिवक्ता की जो फीस है उसकी पूर्ति करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करके केस को मेंशन कराया जाएगा, केस को सुनवाई करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसा कि सिंगल बेंच और डबल बेंच में भी आयोग टीम ने इस प्रकार का प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उस टीम को बदनाम किया गया, उस टीम को ट्रोल किया गया और आज भी उस टीम को कहीं न कहीं अपने प्रयास में कामयाब होने के लिए रोका जा रहा है और कहीं न कहीं ये राजनीति की जा रही है जिससे कि वह टीम आगे बढ़कर प्रयास न कर सके, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय न दिला सके, जिससे कि जो टीम है, जो अन्य टीमें हैं जिनको कहीं न कहीं क्रेडिट लेने का भूत सवार है, ऐसे लोग इस प्रकार के कार्य करने में रोक रहे हैं, जिसका खामियाजा आज आपने देखा कि अगर आज बात करें कोर्ट रूम की तो आपको बता दें विजय यादव टीम की तरफ से कोई सीनियर अधिवक्ता नहीं थे, अमरेन टीम की तरफ से कोई सीनियर अधिवक्ता नहीं थे, यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत यादव की तरफ से भी सीनियर अधिवक्ता की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट रूम से किसी प्रकार की अपडेट उनको भी लेकर नहीं मिली। और अगर बात करें सुमित यादव की तो उनके तरफ से कपिल सिब्बल उपस्थित नहीं थे, ऐसा पहले ही बता दिया गया था और साथ ही साथ भास्कर सिंह यादव की तरफ से भी किसी प्रकार के कोई सीनियर की उपस्थिति आज कोर्ट रूम में नहीं हुई। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं इस केस में लापरवाही कर रहे हैं, केस को मेंशन भी नहीं कराते, ना ही अपने सीनियर अधिवक्ता को भेजते हैं जिससे कि आपका मामला सुनवाई के लिए टेकअप हो और आपका मामला फाइनल हो सके। फिलहाल ये समस्त चीज़ें आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त हो चुकी होगी कि आज की सुनवाई में अधिवक्ता न होने की वजह से आपकी एक तारीख लगी और केस न मेंशन कराने की वजह से फिर से आपका मामला दिसंबर महीने में चल चुका है। आपको बता दें आज सुनवाई के दौरान अपडेट यही निकल के आ रहा है कि अगली तारीख 10 दिसंबर आ चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि जज साहब ने कोर्ट रूम में अगले वेडनेसडे यानी कि बुधवार की तारीख लगा दी। और पिछले डेट की अगर माने तो पिछले डेट में यही चीज़ें कहा गई थी कि अगर इस बुधवार यानी कि 27 नवंबर यानी कि आज अगर केस की सुनवाई नहीं होती तो अगला डेट अगले बुधवार यानी कि 4 दिसंबर को लगेगा। तो आप सभी को बता दें एक अभ्यर्थी की जो सुप्रीम कोर्ट में एवार है मनदीप कालरा जी, उनसे वार्ता हुई और उस वार्ता के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर जनरेटेड लिस्टेड पर मामला दिखा रहा है कि आपकी अगली सुनवाई 10 दिसंबर लग चुकी है, वो सूचना अभी पूरी तरह से सच नहीं मानी जाएगी। सुनवाई की तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा। जब मुख्य कार्य लिस्ट जारी होगी तो आपके केस की सुनवाई 4 दिसंबर 2024 देखने को मिलेगी। तो आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपके केस की जो सुनवाई है वो 4 दिसंबर 2024 को होगी और इस सुनवाई को लेकर हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने फिर से नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि एक सप्ताह में लखनऊ में बीजेपी कार्यालय, शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना किया जाए जिससे सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी लगाकर केस की सुनवाई में डबल एजी साहब को भेजे और एएसजी मैम को भेजकर इस मामले पर पैरवी करने की बात करें तो इस प्रकार का प्रयास किया जाए और इस प्रकार की सूचना सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि आने वाले दिनों में यानी कि एक सप्ताह के अंदर अगले सप्ताह आपके केस की सुनवाई है और उसके पहले ही लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। सरकार पूरी मजबूती के साथ अर्जेंसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थियों का यही मानना है कि सीजे साहब को ईमेल करके निवेदन किया जाए कि आपका मामला सुनवाई नहीं हो रहा है, सीजे साहब इस केस के लिए विशेष रूप से कृपा करें और इस केस को लिस्टेड टॉप 10 में कराएं जिससे कि आपका मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो जाए। फिलहाल आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि महेंद्र प्रताप की जो अपील सिंगल बेंच में दाखिल की गई थी और देवेश शर्मा जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ था, इसके तहत जो आरक्षण विवाद है वो मार्च 2025 के पहले निस्तारित हो जाएगा, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। और अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के डबल बेंच के आदेश पे तो जो एक सेशन का लाभ चयनित शिक्षकों को दिया गया है वो भी मार्च 2025 तक का दिया गया, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर नियुक्ति पत्र की अगर बात करें तो यह मामला मार्च 2025 तक अधिकतम खींच सकता है, उसके बाद नहीं खींच पाएगा, उसके बाद ये मामला निस्तारित हो ही जाएगा। यानी कि मार्च 2025 तक अधिकतम समय है जब तक इस मामले में आप सभी को भटकना पड़ सकता है और ये कोर्ट खेलना पड़ सकता है, लेकिन मार्च 2025 के पहले ये मामला पूरी तरह से निस्तारित हो जाएगा, ऐसा सूचना मिल रही है। फिलहाल एक सूचना ये भी निकल के आ रही है कि 22 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशन की वजह से छुट्टियां होने वाली है और 22 दिसंबर 2024 के पहले आपका मामला रिजर्व हो सकता है, ऐसी प्रबल संभावना है। आपको बता दें आज के कोर्ट की सुनवाई में सीरियल नंबर 12
सीरियल नंबर 13 और सीरियल नंबर 50 की सुनवाई में एक ही आज शुरू से सुनवाई हुई और उसी सुनवाई के दौरान केस को रिजर्व कर लिया गया। यानी कि ये जज साहब किसी भी केस को अगर सुनवाई शुरू करते हैं तो उस केस को फाइनल करके ही दम लेते हैं और इसमें कम से कम 1 तारीख नहीं तो अधिक से अधिक 2 तारीख का समय लेते हैं। तो इस जज के माध्यम से अगर हम बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अगर जिस दिन टेकअप होता है या मान लीजिए 4 दिसंबर को टेकअप होता है या 10 दिसंबर को टेकअप होता है तो आपका मामला उसी दिन रिजर्व हो जाएगा या अधिक से अधिक 1 तारीख और लग सकती है। तो ये बड़ी खुशखबरी है और बड़ी अपडेट है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की। इसी बेंच में अगर आपका मामला निस्तारित होता है तो केवल और केवल 1 तारीख नहीं तो 2 तारीख में ही निस्तारित हो जाएगा। फिलहाल अभी केस टेकअप न होने की वजह से कहीं न कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। उनको लग रहा है कि ये मामला सालों साल चलेगा और तब तक उनकी नौकरी में किसी प्रकार का खतरा भी नहीं रहेगा। और कहीं न कहीं इस मामले में सरकार भी खुश है क्योंकि वो नहीं चाहती कि यह मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो, क्योंकि अगर एक बार मामला निस्तारित हो गया तो कहीं न कहीं चयनित शिक्षकों को तो वेतन दे ही रही है, साथ ही साथ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को भी वेतन देना पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए जनरल वर्ग और सरकारी इस मामले में बड़ी खुश नजर आ रही है और वो चाहती है कि ये मामला सालों साल इसी प्रकार लटका रहे। लेकिन आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में उत्तरकुंजी मामला 2 साल पहले ही निस्तारित हो चुका है और उसी मामले को देखते हुए कहीं न कहीं आने वाले दिनों में सरकार पर भी एक बड़ा दबाव बनेगा और सरकार चाहकर भी दिसंबर 2025 से अधिक समय नहीं खींच पाएगी और यह मामला 2025 तक मार्च 2025 के पहले निस्तारित भी हो जाएगा। तो आज की महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि आज ओबीसी वर्ग की तरफ से कोई भी अधिवक्ता न होने की वजह से केस को मेंशन नहीं कराया गया और मेंशन न होने की वजह से आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे विपक्ष साथियों की यानी कि जनरल वर्ग के जो चयनित शिक्षक हैं उनके तरफ से सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में हर डेट पर उपस्थित रहते हैं और उनके जो एवार हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहते हैं। यानी कि जनरल वर्ग को ये डर है कि अगर उनके तरफ से किसी प्रकार की लापरवाही की गई तो उनकी याचिका खारिज हो सकती है और एक बार याचिका खारिज हुई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि सरकार भी पूरी मजबूती के साथ उनके पक्ष में नहीं खड़ी है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो प्रत्येक डेट पर अपने सीनियर अधिवक्ता को उपस्थित किए रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी ऐसा जजमेंट ना आए कि उनकी नौकरी खतरे में पड़े। फिलहाल आज की महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि आज सुनवाई नहीं हुई, अगली तारीख 4 दिसंबर लग चुकी है, लेकिन केस स्टेटस देखने पर रवि सक्सेना की अपील में 10 दिसंबर 2024 शो हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो तारीखों में बदलाव होगा और आपको 4 दिसंबर 2024 एक नई तारीख देखने को मिलेगी जिस पर आपके मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बाकी कुछ और भी सूचनाएं हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं केस स्टेटस देखेंगे तो केस स्टेटस में 10 दिसंबर 2024 की तारीख मेंशन हो रही है रवि सक्सेना की अपील में। और आज देख सकते हैं सीरियल नंबर 23 पर 27 तारीख चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनोज प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में लगा हुआ था और यह अपील अब अगली तारीख 10 दिसंबर दिखा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यह तारीख फिर से बदलेगी और 4 दिसंबर को आपका मामला लिस्टेड होगा। आपको बता दें अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस माध्यम से आपके केस की सुनवाई हो। कुछ अभ्यर्थियों का सुझाव है कि 4 से 5 दिन दमदार धरना कर दिया जाए, जहां पर सरकार को मजबूर किया जाए कि खुद सरकारी अधिवक्ता केस में अर्जेंसी लगाकर केस को मेंशन कराए, तभी सुनवाई संभव हो सकती है। नहीं तो फिर से ऐसे तारीख पे तारीख देखने को मिलेगी और फिर सालों साल तक आपका मामला लंबित रहेगा। कुछ अभ्यर्थियों के यह भी मानना है कि सीजीआई को ईमेल करके कहीं के अपने केस की गंभीरता को बताई जाए, जिससे सीजीआई साहब केस को टॉप 10 में लगाकर आपके मामले को निस्तारित करने की दिशा में प्रयास भी करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अभ्यर्थियों का कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं न कहीं आपको भ्रमित करने का कार्य करते हैं और आपको निगेटिविटी फैलाकर आपको मानसिक दोहन करते हैं। कुछ अभ्यर्थी पोस्ट के माध्यम से कहते हैं और बता भी रहे हैं कि बंटाधार हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से एक नई तारीख मिल चुकी है, सरकार के पक्ष में फैसला है और आरक्षण पीड़ितों का एक सवाल है कि पैरवीकार आखिरकार क्यों केस को डिले कर रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि सभी पैरवीकार चाहते हैं कि फिर से अधिक सहयोग मिले, फिर से चंदा मिले, जिससे कि उनका आर्थिक रूप से जो लालच है वो बढ़ता रहे और इसी प्रकार से केस सालों साल चलता रहे। इस वजह से ऐसे कुछ नेतृत्व करता है जो नहीं चाहते हैं आपका मामला निस्तारित हो। फिलहाल सरकार के प्रपोजल पर अगर बात करें तो जब तक आपके केस की सुनवाई नहीं होगी सरकार अपना पक्ष नहीं रखेगी और सरकार जब तक पक्ष नहीं रखेगी सरकार क्या प्रपोजल लेके आ रहे हैं इस बात का खुलासा नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें आज की सुनवाई में तो चयनित शिक्षकों की तरफ से सीनियर एडवोकेट की बात करें तो राघवेंद्र की जो टीम है उनके टीम की तरफ से गौरव बनर्जी जो कि टॉप मोस्ट सीनियर आते हैं, भारत के पूर्व एसजी हैं, वो उपस्थित थे और एडवोकेट महान
मोहाना मैम भी थी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके साथ एओआर का पैनल भी था, साहिल टेगोत्रा, अन्वेषा साहा, केशव रंजन, दीप लक्ष्मी मतवंकर और अनूप कुमार। यानी कि चयनित जो शिक्षक हैं अपने तरफ से किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं कर रही हैं और वो हर डेट पर अपने सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करके केस की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अग्रिम रणनीति तय कर रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में चयनित शिक्षकों की तरफ से इसी प्रकार का पैनल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन ओबीसी वर्ग की तरफ से ऐसा पैनल कब देखने को मिलेगा ये बड़ा प्रश्न है। और देखना यह है कि अगली सुनवाई पर क्या ओबीसी वर्ग की तरफ से सीनियर की फौज कोर्ट रूम में देखने को मिलती है अथवा फिर से एक नई तारीख मिलती है। ये समस्त चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि 5 बार केस का नंबर लगने के बावजूद भी केस न टेकअप होना कहीं न कहीं हमारे आरक्षण पीड़ित नेतृत्वकर्ताओं की भारी कमी है और यह कमी फिर से दोबारा ना हो, इसलिए अगली तारीख पर आपका केस टेकअप हो, सुनवाई हो, इसके लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है और कहीं न कहीं सरकार पर भी दबाव बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की गई और बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मामला है वो महेंद्र पाल और देवेश शर्मा के मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश क्लियरिफिकेशन का जो आधार है उसके आधार पर मार्च 2025 तक याचिका को निस्तारित करना कहीं कहीं सरकार की मजबूरी रहेगी और इसी आधार पर सरकार भी मार्च 2025 के पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले को निस्तारित करवा देगी, क्योंकि मार्च 2025 तक चयनित शिक्षकों का डबल बेंच के आदेश पर सेशन लाभ का आखिरी मौका है। उसके बाद अगर डबल बेंच के आदेश का पालन होता है तो चयनित शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है और इसी को देखते हुए बीएड और बीटीसी का जो विवाद है उसको भी देखते हुए सरकार चाहेगी कि मार्च 2025 के पहले ये मामला निस्तारित करा लिया जाए। फिलहाल आने वाले दिनों में अगली तारीख 4 दिसंबर को पड़ेगी जब काज लिस्ट अपडेट होगा और आपका केस की तारीखों में बदलाव होगा तो आप सभी को स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी कि आपके केस की सुनवाई 10 दिसंबर नहीं 4 दिसंबर को होने वाली है। और 4 दिसंबर की तैयारी में किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए, इसलिए आज एक मनदीप कालरा जो कि एओआर हैं उनको हायर करने वाले टीम की तरफ से एक पोस्ट की जा रही है, एक जानकारी दी जा रही है कि एक सीनियर अधिवक्ता को एक डेट के लिए हायर करते हुए अगली तारीख में केस मेंशन कराया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि अगले केस में आपका केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हो और उसी केस में माननीय जज साहब पूरा प्रयास करके आपके केस को सुनते हुए मामले को रिजर्व करें। इस प्रकार का प्रयास आपके आरक्षण टीम की तरफ से किया जा रहा है और जिसका जानकारी आपको आज देर रात या तो कल तक आप सभी को पता चल जाएगी। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी समय समय पर चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं मिलेंगी आपको सही सूचना समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।